नमस्कार, मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का 4 डिप्टी सीएम वाला बयान राजनीतिक गलियारों में इन दिनों खलबली मचा रहा है। हुड्डा के बयान से कांग्रेस में कुमारी शैलजा से लेकर कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोगी ने जहां उनके बयान पर कई सवाल खड़े किए, तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी भूपेंद्र हुड्डा के बयान को लोकतंत्र का चीरहरण करने वाला बयान करार दिया। सवाल कई खड़े होने लगे कि हुड्डा का ये बयान कहीं उन पर उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा। क्या समय से पहले हुड्डा ने ये बड़ी घोषणा तो नहीं कर दी, ऐलान तो नहीं कर दिया? और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की अगर बात करें तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इस बयान से पार्टी को कितना नुकसान होगा और बीजेपी को कितना फायदा होगा, इन सभी बातों का आकलन करेंगे और करेंगे चर्चा। तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस बयान के बाद प्रदेश में राजनीतिक घमासान भी देखने को मिला है। चौतरफा उनके बयान की खुद पार्टी के अंदर खानी आलोचना हो रही है, तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उनके बयान को हरियाणा एक, हरियाणवी एक का जो नारा है उसको खंडन करने वाला बताया। साथ ही उन्होंने ये भी बता दिया, ये तक कह दिया मुख्यमंत्री ने कि ये लोकतंत्र का चीरहरण करने वाला बयान है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र कथुरिया एसोसिएट एडिटर हैं, पानीपत से हैं। डॉक्टर महेश हमारे साथ हैं, हिसार से जुड़े हुए वीरेंद्र सोनी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले देवेंद्र, मैं आपसे एक सवाल और इस चर्चा की शुरुआत उस सवाल के साथ। सबसे बड़ा बयान जो हुड्डा ने दिया है, कांग्रेस आलाकमान ने फ्री हैंड दिया, फ्री हैंड के बाद ये बयानबाजी और अंदर खाने अंतर कलह, जल्दबाजी में बयान दिया गया। बयान के क्या मायने निकाले जाए? देखिए सौरभ, भूपेंद्र हुड्डा का बयान 2 दिन से चर्चा में है। परसों की बात करें तो भूपेंद्र हुड्डा का ये बयान मीडिया में आते ही इसकी आलोचना होने लगी। कुमारी शैलजा ने मुंह खोला, जो भूपेंद्र हुड्डा के कद के बराबर है, क्योंकि 2 बार केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुके बड़ी नेता हैं, सीधा राहुल गांधी और सोनिया गांधी तक शैलजा की पहुंच है। तो शैलजा ने इस बात पर आपत्ति उठाई कि भूपेंद्र हुड्डा ऐसा कैसे कह सकते हैं। ये कल तक की बात है। आज जो डेवलपमेंट हुई इस मामले में, आज उदय भान जो भूपेंद्र हुड्डा से उपकृत हुए, भूपेंद्र हुड्डा की कोशिश से ही प्रदेश अध्यक्ष बने उदय भान, लेकिन उन्होंने इस तूफान को, इस असंतोष को थामने की कोशिश की। उन्होंने एक नपतुला बयान दिया है। उदय भान ने कुमारी शैलजा की शैली में भी बात की है, लेकिन इस विवाद को थामने की कोशिश की है। उदय भान का यह कहना है कि हरियाणा में कांग्रेस की जहां तक बात है, चुनाव में एक सिस्टम होता है, एक प्रक्रिया है। सबसे पहले सरकार लाने की कोशिश होती है। जब सरकार कांग्रेस की जीत जाए, पार्टी की सरकार आ जाए, उसके अलावा उसके बाद मीटिंग होती है, कांग्रेस हाईकमान अपने ऑब्जर्वर भेजता है, विधायक दल का नेता चुना जाता है। विधायक दल का नेता मतलब मुख्यमंत्री चुना जाता है। मुख्यमंत्री जब चुना जाता है तो फिर मुख्यमंत्री का प्रोटोगेटिव हो जाता है, उनका विशेषाधिकार हो जाता है कि वो अब क्या उप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तो कितने बनाना चाहते हैं, और हाईकमान से स्वीकृति लेता है। स्वीकृति मिलने के बाद उसको शक्ल अमली जामा पहनाया जाता है। लेकिन कुमारी शैलजा और उदय भान के कांग्रेस में ही विवाद के बाद आज मनोहर लाल मुख्यमंत्री ने भी एक बड़ा बयान दिया, उनको चुटकी लेने का मौका लगा है। मनोहर लाल ने, मुख्यमंत्री ने यह कहा कि कांग्रेस के अंदर ही घमासान छिड़ा हुआ है, बाहर तो है ही, अंदर ही घमासान छिड़ा हुआ है। जात पात के विभाजन को कांग्रेस इस तरह की बातें करके सामने ला रही है और प्रजातंत्र का चीरहरण हो रहा है। ये पर्टिकुलर शब्द मुख्यमंत्री ने आज कहे हैं कि प्रजातंत्र का चीरहरण करने की कांग्रेस कोशिश कर रही है। उसके बाद दिग्विजय चौटाला का बयान आया। बिल्कुल देवेंद्र, बयानबाजी अब शुरू हो गई है, क्योंकि हुड्डा ने जो बयान दिया उससे राजनीतिक घमासान जरूर छेड़ दिया है और प्रदेश में सरकार को भी एक मौका दे दिया है। 4 जातियों के अलग अलग वर्ग के डिप्टी सीएम बनाने के बाद महेश, बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है, सिलसिला शुरू हो गया है प्रदेश में। अब हुड्डा के बयान के जो मायने का हमने जिक्र किया और खासकर इस बयान के बाद पार्टी में कितना नफा कितना नुकसान, क्योंकि अंदर खाने अंतर कलह देखने को मिल रही है। कुमारी शैलजा ने तमाम बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि रणदीप सुरजेवाला मध्य प्रदेश चुनाव में व्यस्त हैं, किरण चौधरी की ड्यूटी राजस्थान में लगी हुई है, मैं छत्तीसगढ़ का काम संभाल रही हूं। हाईकमान इस तरीके के फैसले लेता है। पहले से इस तरीके के फैसले लेने का अधिकार हुड्डा को किसने दिया, अधिकृत किसने किया? चलिए महेश के पास हम आएंगे। महेश, आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले वीरेंद्र सोनी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार। वीरेंद्र जी, बयान के मायने निकाले जाएं तो किस तरीके के बयान के मायने? जिस तरीके से देवेंद्र ने भी कहा कि राजनीतिक घमासान का एक मौका जरूर मिला है, और इस बार जो बयान हुड्डा ने दिया है, क्या शीर्ष आलाकमान
ने जिस तरीके से फ्री हैंड दिया था उसका इस्तेमाल हुड्डा कर रहे हैं, या फिर उनको ये दांव उल्टा पड़ने वाला है? देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट है कि उप मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक पद नहीं है। जब भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं होती है, वो मनोनीत किया जाता है। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मनोनीत करते हैं। मनोहर लाल पार्ट 1 में कोई उप मुख्यमंत्री नहीं था। हालांकि देखिए, उस समय रामविलास शर्मा भी दावेदार थे, अनिल विज भी दावेदार हो सकते थे, और मनोहर लाल पार्ट 1 में अनिल विज का जो वरीयता क्रम था वो 5वां था। हालांकि ओम प्रकाश धनखड़ भी उसमें मंत्री थे और कैप्टन अभिमन्यु भी मंत्री थे। वो हालांकि अनिल विज सीनियर होते हुए भी उनका जो वरीयता क्रम था वो 5वां था। तो मतलब ये माना जा सकता है कि मुख्यमंत्री ही उप मुख्यमंत्री को मनोनीत करते हैं। अब जो मुख्यमंत्री बनेगा वो उप मुख्यमंत्री बनाएगा, लेकिन ये सब कुछ हाईकमान के फैसले पर निर्भर होता है। और अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये घोषणा की है तो इनकी सुविचारित रणनीति है। ऐसा नहीं है कि हवा के अंदर ही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दे दिया। इसके पीछे पूरा उनका जो है उन्होंने पूरी तैयारी की होगी और होमवर्क किया होगा, और कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान की कहीं ना कहीं सहमति, रजामंदी अवश्य होगी। अभी बयान दिया है क्योंकि किस वर्ग को क्या देना है ये सब कुछ जातीय समीकरण के हिसाब से है। एक बात निश्चित है कि हरियाणा का जो चुनाव है जाट गैर जाट के नाम पर लड़ा जाएगा। जातीय समीकरण हावी रहते हैं, प्रभावी रहते हैं, और इसी दृष्टि से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये जो है एक नया पैतरा चला है, और इस पैतरा का क्या परिणाम होगा। हालांकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नोट ये कहने जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा। ये मुख्यमंत्री की बात करें, किस वर्ग को मुख्यमंत्री बनाएंगे, या अन्य जो वर्ग हैं, जो अन्य वर्ग जैसे पंजाबी वर्ग है या दूसरे वर्ग रहे छूट गए हैं, जिनके लिए उप मुख्यमंत्री पद नहीं है, उनकी क्या स्थिति रहने वाली है, ये तो रही घेरने की बात। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये तीर से कई निशाने किए हैं। हालांकि कुमारी शैलजा को देखें तो उनका अलग अंदाज है, रणदीप सुरजेवाला का अलग है, कुमारी जो दूसरी किरण चौधरी है उनका अलग है। तो ये मान के चले, क्या आज हरियाणा में जो कांग्रेस की स्थिति है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही सर्वमान्य नेता है। अगर हरियाणा में किसी को नेता माना जाता है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही माने जाते हैं, और उनको ही अप्रत्यक्ष रूप से जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया जाएगा। क्या शैलजा के नाम पर कांग्रेस सत्ता में आ सकती है? क्या रणदीप सुरजेवाला के नाम पर कांग्रेस सत्ता में आ सकती है? क्या किरण चौधरी के नाम पर सत्ता में वापसी हो सकती है? तो इसका एक ही मतलब है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही ऐसे व्यक्ति हैं जो कांग्रेस को सत्ता में ला सकते हैं। और उनका जो कथन है ये सुविचारित रणनीति है, पार्टी की रणनीति है, उनकी निजी रणनीति नहीं हो सकती। तो इसके लिए उन्होंने हर वर्ग को रिझाने की कोशिश की है, और इसका परिणाम ये होगा कि एक बहुत बड़ी चर्चा होगी। जब क्या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या आप कोई भी दल हो, क्या टिकटों का वितरण जातीय आधार पर नहीं करते? तो ये सब कहने का हरियाणा में एक अच्छी भावना है। मुख्यमंत्री जी अपने कार्यों में भी इसकी जो उनकी छवि है, उनका एक प्रतिबिंब झलकता है। लेकिन सभी जो फैसले होते हैं वो राजनीतिक फैसले हों चाहे दूसरे फैसले हों, सरकार के फैसले हों, उनके अंदर जातीय गणित देखा जाता है। अगर राज्यसभा में किसी को भेजना है तो ये भी देखा जाता है किस जातियों को प्रतिनिधित्व दिया जाए, किसको भेजा जाए। तो ये सब वहां एक योग्यता के आधार पर फैसले नहीं होते, वो जातीय गणित हावी रहते हैं। तो इसलिए कांग्रेस ने अपना एक जो है सामाजिक समीकरण के हिसाब से, सामाजिक समरसता के हिसाब से एक पैतरा चला है। दूसरे दलों को भी इसका जवाब देना पड़ेगा। आप बिल्कुल महेश, वीरेंद्र सोनी जिस तरीके से बता रहे हैं कि इस बयान के कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से बयान दिया गया है हुड्डा के द्वारा, क्या इस बयान के कांग्रेस को फायदा मिलने वाला है, लाभ मिलने वाला है, या फिर नुकसान होने वाला है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस तरीके की बयानबाजी से पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी? देखिए, साथ से मैं मानता हूं कि स्ट्रेटेजी को यहां पर समझने की जरूरत है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2019 का जब विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे थे, हालांकि प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी यहां पर कुमारी शैलजा के पास थी, लेकिन बावजूद इसके जो कैंडिडेट्स उतारे गए थे, जो स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे थे, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से तैयार की गई थी। पिछले और इस आने वाले विधानसभा चुनाव की स्ट्रेटेजी को अगर समझने की कोशिश करें तो 2019 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा डिफेंसिव खेल रहे थे, और 2024 के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां पर ऑफेंसिव खेलते हुए नजर आ रहे हैं। अब फ्रंट फुट पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद को बनाए हुए हैं। कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी जो भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, उसे समय रहते पहले से डिकोड यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं। और लगातार आज करीब तीसरा दिन है, इसी मुद्दे के इर्द गिर्द हम अपनी बातचीत को रखे हुए हैं, और लगातार मैं ये बात कह रहा हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ उदय भान कहीं बयान देते हुए नजर आए। दरअसल एक सोची समझी रणनीति के तहत भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान दोनों अपनी
अपनी बैटिंग कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा गैर जाट के मुद्दे को हावी नहीं होने देना चाहते। भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से गैर जाट वोटों का ध्रुवीकरण करे, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा संभव नहीं होने देना चाहते। और जिक्र अगर उदय भान के बयान का करें और उदय भान का यह कहना कि पार्टी आला कमान ये तय करेगी, यकीनन ये भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान की एक सोची समझी रणनीति आप इसे मान सकते हैं। उदय भान ये बखूबी समझते हैं कि अगर 4 जातियों में डेप्यूटी सीएम को बांटने की बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कही गई है, तो ये मानकर वो चल रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बतौर मुख्यमंत्री वो खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जाट मुख्यमंत्री को क्या दलित वोटर स्वीकार करेगा? स्वीकार्यता अगर होगी तो कितने % होगी? क्या उस परसेंटेज को बढ़ाया जा सकता है? क्या दलित वोटर की स्वीकार्यता को, कांग्रेस को वोट डालने के लिए उसे रिझाया जा सकता है? और यही वो दाव है उदय भान जो अपने बयान में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। वो साफ कह रहे हैं कि पार्टी आला कमान ये तय करेगी, यानी दलित वोटर में एक इंप्रेशन वो जरूर बनाए रखना चाहते हैं कि दलित जो चेहरा है उसे भी मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी की तरफ से बनाया जा सकता है। कोई भी दलित वोटर ये ना माने कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और किसी भी सूरत में दलित को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा कांग्रेस पार्टी में, ये इंप्रेशन उदय भान नहीं देना चाहते। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि गैर जाट वोटों का ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं हो। और जिक्र अगर मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बयान का करूं तो वो कह रहे हैं कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक। बिल्कुल ये बात सही है और इस भावना के साथ पूरा हरियाणा आगे बढ़ता भी है। लेकिन राजनीति का अगर जिक्र करें तो टिकटों के फैसले के वक्त भी जाति देखी जाती है। और अगर लगातार डेप्यूटी सीएम अलग अलग जातियों के बनाने के बयान पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अड़े हुए हैं, तो ये मानकर चलिए कि तमाम अलग अलग जातियों को सत्ता में भागीदारी देने की बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं। तो ऐसे में लोकतंत्र का चीरहरण कैसे हो रहा है? अगर तमाम जातियों को भागीदारी सरकार में मिल रही है, डेप्यूटी सीएम उन्हें बनाया जा रहा है, तो फिर आखिर ये लोकतंत्र का चीरहरण कैसे और किन मायनों में हुआ? बिल्कुल महेश, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि अलग अलग जातियों में जब समाज को बांट दोगे तो एकजुटता कैसे होगी? सीएम ने इसी को लेकर चुटकी ली है। देवेंद्र, एक साथ लाने की बात की जा रही है और कांग्रेस को मजबूत करने की बात हुड्डा ने कही। एक बयान, ये बड़ा बयान है, ये छोटा बयान नहीं है। और चुनाव से पहले बताया यह भी जा रहा है, माना ऐसा भी जा रहा है कि पार्टी को मजबूत करने की एक पहल हो सकती है। क्या डिप्टी सीएम का पद अब जीत का रास्ता प्रशस्त करेगा कांग्रेस के लिए? और हाईकमान की रणनीति किस तरीके की रहने वाली है उनके इस बयान पर, क्योंकि कोई प्रतिक्रिया अभी तक तो नहीं आई है। जो चर्चा हम कर रहे हैं, जो अभी तक समझा जा रहा था, वो दोपहर तक की परिस्थितियां और बयानबाजी थी। अब से करीब 2 घंटे पहले भूपेंद्र हुड्डा पानीपत आए थे, अनाज मंडी में। वो आज दिल्ली से चले थे रोहतक के लिए। वहां मठ पे जो प्रोग्राम चल रहा है, जो कार्यक्रम जिसमें अमित शाह भी आए थे, आज भूपेंद्र हुड्डा गए थे वहां पे। मस्तनाथ आश्रम रोहतक में बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, योगी आदित्यनाथ भी आज वहां थे। तो भूपेंद्र हुड्डा दिल्ली से उस कार्यक्रम में रोहतक गए, रोहतक से दोपहर को पानीपत आए। करीब 3:15 साढ़े 3 बजे पानीपत की अनाज मंडी में आए, किसानों से बात की, आड़तियों से। उनसे ये पूछा गया कि आपने जो 4 डिप्टी सीएम का बयान दिया है उसकी बड़ी आलोचना हो रही है, उस पर निशानेबाजी हो रही है। भूपेंद्र हुड्डा ये कह कर गए 2 घंटे पहले पानीपत में। आज वो कहते जी मैं अपने बयान पर कायम हूं। 2019 में ये बात हुई थी, लेकिन जो मेरी कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं वो कहते हैं कि इस तरह की बात मैनिफेस्टो में नहीं लिखी जाती। 2019 में भी ये बात चली थी पार्टी में, जुबानी के हम इस तरह चलेंगे, ये प्लानिंग थी। तो उस टाइम चूंकि मैनिफेस्टो में नहीं था, बात पुरानी होगी। लेकिन 2024 में भी ऐसा ही होगा। और जाते जाते ये कहेंगे कि कांग्रेस की सरकार बनने दीजिए, 4 डिप्टी सीएम बनाकर दिखाएंगे। ये भूपेंद्र हुड्डा 2 घंटे पहले कह गए। एक बात और जिक्र करता हूं सौरभ, आज जब जजपा के प्रोग्राम होते हैं तो नारे लगने लगते हैं, सीएम आया, सीएम आया। जजपा के जो कार्यकर्ता नेता है अपने नेता को बढ़ाना चाहते हैं कि सीएम की कुर्सी उनके उस लायक है। वो सीएम आया, सीएम जब दुष्यंत चौटाला आता है, जब भूपेंद्र हुड्डा का प्रोग्राम होता है रोहतक में कहीं और, तो भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक नारे लगाते हैं, मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। मतलब उस तरह से उकसाने की जो कोशिश है, अपना समर्थन देने की जो कोशिश है, शायद इसी वजह से कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, कैप्टन अजय यादव, किरण चौधरी, उनको लगता है कि पार्टी ने फ्री हैंड भूपेंद्र हुड्डा को दिया। अपनी मर्जी से वो ज्वाइनिंग करा रहे हैं जिसको चाहते हैं दूसरी पार्टी के लोगों को, और अपनी मर्जी से पार्टी चला रहे हैं। और अगर उनके समर्थक नारेबाजी करें प्रोग्रामों में, कार्यक्रमों में कि भूपेंद्र हुड्डा अगला मुख्यमंत्री, तो उनको शायद इस बात से इरिटेशन होती है। यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा को लेकर वो लोग हमलावर हैं। और दूसरे कहने वाले ये भी कहते हैं, जो बाकी दावेदार है कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के, शायद वो उनकी पहुंच कुछ जिलों तक है, सर्वमान्य या पूरे हरियाणा के नेता वो नहीं है। इस तरह की चर्चा भी आती है। उसकी तुलना में देखें तो भूपेंद्र हुड्डा के विरोधी भी मानते हैं, पानीपत में और जगह मेरी कई लोगों से बात होती है, भूपेंद्र हुड्डा के विरोधी भी मानते हैं
ऑफ रिकॉर्ड, ऑफ कैमरा के देखिए, कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा के बिना सरकार नहीं बन सकती। भूपेंद्र हुड्डा की इस काबिलियत और ताकत को विरोधी भी मानते हैं। यही वजह है कि हाईकमान खामोश है। भूपेंद्र हुड्डा एक तरह से माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये दिखाने की कोशिश करें कि हम सब वर्गों को साथ लेकर चलते हैं, 36 बिरादरी को। पिछली बार भी ऐसा हुआ, हालांकि कुछ आरोप भी लगे भूपेंद्र हुड्डा पर, लेकिन एक मेरे को लगता है एक स्ट्रैटेजी, एक पूर्व नियोजित कार्यक्रम सोच के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है। और कांग्रेस को लेकर बीजेपी घबराई है, और बीजेपी से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस की गुटबाजी, डिफरेंसेस सामने आ रहे हैं। दोनों बड़ी पार्टियां एक दूसरे पर निशाने साध रही है। जी बिल्कुल निशाने साध रही हैं, और राजनीतिक माहौल भी गरमाया हुआ है। देवेंद्र वीरेन जी, बयान के बाद अब बात करते हैं नफा नुकसान की। सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है कांग्रेस को, क्योंकि अब तक का जो कंक्लूजन है वो यही निकल रहा है कि शीर्ष आलाकमान की तरफ से कुछ कंसेंट जरूर मिली है। भूपेंद्र हुड्डा को बिना शीर्ष आलाकमान के इस तरह की बयानबाजी पब्लिक फोरम के बीच में करना संभव नहीं है। लेकिन अब इस बयान के बाद क्या फायदा होगा कांग्रेस को आने वाले विधानसभा चुनाव में, या फिर बीजेपी इसका फायदा उठा के ले जाएगी? क्योंकि बीजेपी ने कहा है लोकतंत्र का चीरहरण कर रहा है ये बयान। देखिए, कांग्रेस को इसमें नुकसान है नहीं, सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला है। ये बातें अवश्य हैं कि ऐसी बातें जो निर्णय नीतिगत निर्णय होते हैं ये अघोषित होते हैं, इनका कहीं उल्लेख नहीं होता। अब देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी में राज्यसभा में अगर रामचंद्र जागड़ा को भेजा है तो किस आधार पर भेजा है? जातीय समीकरण हिसाब से। और कृष्ण कुमार को राज्यसभा में भेजा है, उसका भी ये दृष्टिकोण ये रहा जातीय समीकरण के हिसाब से। तो ये सब बातें जो होती हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई भी दल हो, उनके सामने जातीय समीकरण ही सर्वोच्च रहता है। और ये बात है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने ओम प्रकाश धनखड़ जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, क्योंकि मुख्यमंत्री पंजाबी है, तो इसलिए जाट को, क्योंकि जाट हरियाणा के अंदर बहुजातीयत में है, सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत जाटों का है, तो जाटों को रिझाने के लिए ओम प्रकाश धनखड़ जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। अब महामंत्री देखिए बहुलाल बडोड़ी ब्राह्मण समाज से, तो सोशल इंजीनियरिंग सभी पार्टियां करती हैं। तो इसीलिए कांग्रेस ने भी अपनी सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला रखा है। वो जो भूपेंद्र हुड्डा जी ने ये एक तीर से कई निशाने किए हैं, उनका जो एक लक्ष्य रखा है उसको पाटने के लिए, उसकी काट करने के लिए जो उनके विरोधी नेता हैं उनके पास भी कोई विकल्प नहीं है। देर सवेर उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। अगर कांग्रेस ने 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हैं तो उसको भी देख लीजिए, वो भी जातिगत समीकरण के हिसाब से बनाए। तो ये सब बातें हैं, कहने के कुछ होता है और राजनीति में पर्दे के पीछे जो होता है वो जातीय को साधने के लिए, वहां के समाज में अपनी पैठ जमाने के लिए और ये अपना प्रभाव देने के लिए कि ये पार्टी उनके हितों की रक्षक है, उनके समाज के बारे में चिंता करती है। सभी दल ऐसा करते हैं। तो अगर कांग्रेस ने अगर ये जातीय समीकरण के हिसाब से उप मुख्यमंत्री का ये मुद्दा उछाला है, देखिए ये तो बड़ी देर सवेर की बात है, अभी क्या होने वाला है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, तब की क्या स्थिति होगी, लेकिन एक समाज में संदेश देने का प्रयास किया है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने ढंग से इसका विरोध करेगी। और कांग्रेस के जो विरोधी नेता हैं, क्योंकि इसके अंदर भूपेंद्र हुड्डा ने लीड ले लिया है, उन्होंने अग्रणी हो गया इस घोषणा करके, तो दूसरे नेताओं को निश्चित रूप से इसका थोड़ा सा उनमें रोष पनपेगा कि नीतिगत मामले में भूपेंद्र हुड्डा कैसे घोषणा कर रहे हैं। अगर ये घोषणा दीपक बावरिया ने की होती, जो प्रभारी है, क्या ये कुमारी शैलजा या किरण चौधरी या रणदीप सुरजेवाला, कोई, हालांकि देखिए रणदीप सुरजेवाला की कोई अधिकृत प्रतिक्रिया नहीं आई है, कुमारी शैलजा ही बोल रही है इस बारे में अभी तक। तो इसलिए माना जाना चाहिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ी सोच विचार के ये घोषणा की है। और उन्होंने ये जो समय चुना है वो भी उनकी टाइमिंग इसको देखिए, क्योंकि इस समय जबकि पूरे विधानसभा चुनाव में अभी कुछ समय रह गया, तो उसकी टाइमिंग को भी देखना चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा अपने पक्ष में भी माहौल बना रहे हैं और पार्टी के पक्ष में भी। बिल्कुल वीरेन जी, महेश, पक्ष में माहौल भूपेंद्र हुड्डा बना रहे हैं और वो अपने बयान पर कायम भी हैं, यानी कि स्थिति साफ है, क्लियर है उनका स्टैंड कि 4 डिप्टी सीएम बनेंगे जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी। किसी को इससे कोई भी गुरेज नहीं होना चाहिए। देखिए, दो टूक में बात कह सकता हूं कि ये बयान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए फायदेमंद तो है ही, लेकिन पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए फायदेमंद हो सकता है। और कुमारी शैलजा की प्रतिक्रिया, जो नेगेटिव रिएक्शन उनकी तरफ से दिया गया, उसको लेकर भी मैं कहना चाहता हूं कि ये नेगेटिव रिएक्शन भी कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद फायदेमंद साबित होने वाला है। दरअसल जाट मुख्यमंत्री को लेकर हो सकता है कि हरियाणा के अंदर गैर जाट वोटर्स में एक सेगमेंट ऐसा हो सकता है, एक श्रेणी ऐसी हो सकती है कि जिन्हें लगे कि जाट मुख्य कांग्रेस तो मंजूर है लेकिन जाट मुख्यमंत्री उन्हें मंजूर नहीं है। अब इसी वैक्यूम
वैक्यूम को भरने की कोशिश, इसी भावना को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश उदय भान के बयान की तरफ से की गई है। उदय भान ये कह रहे हैं कि पार्टी आला कमान ये तय करेगी कि डेप्यूटी सीएम बनेगा कि नहीं बनेगा, और बनेगा तो कौन बनेगा, कौन कौन सी जातियों का बनेगा। अब इसी तरह का जो रिएक्शन है, नेगेटिव रिएक्शन का जिक्र मैं कर रहा हूं यहां पर कुमारी शैलजा की तरफ से दिया गया। अब कुमारी शैलजा भी दलित वोटर्स को और खासकर गैर जाट और दलित वोटर्स को यह इंप्रेशन दे रही है कि अभी किसी भी तरह का नतीजा कांग्रेस पार्टी में नहीं निकाला गया है कि जाट मुख्यमंत्री बना ही दिया गया है या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री की कुर्सी दे ही दी गई है। पार्टी आला कमान ये तय करेगी। अगर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में उनका मन है वोट डालने का, अगर भारतीय जनता पार्टी से वो परेशान हो चुके हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ उनका झुकाव है, तो ये झुकाव लगातार बना रहे और कोई भी ये सोचकर कांग्रेस से बाउंस बैक ना करे कि जाट मुख्यमंत्री वहां पर बनने जा रहा है। गैर जाट मुख्यमंत्री हो सकता है, ये इंप्रेशन उदय भान की तरफ से दिया गया, और गैर जाट मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी दे सकती है, यही इंप्रेशन यहां पर कुमारी शैलजा की तरफ से दिया गया है। भले ही अंतर्द्वंद कितना भी ज्यादा हो, आपसी मतभेद कितने भी ज्यादा हो, लेकिन ये जो बयानबाजी है, चाहे वो 4 डेप्यूटी सीएम बनाने की है और चाहे उसका विरोध करने की है, ये सारे के सारे बयान कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद फायदेमंद माने जा सकते हैं। बिल्कुल देवेंद्र, फायदा कितना होगा, नुकसान कितना होगा, सियासी पिच तैयार की जा रही है क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव है, उस समय लोकसभा चुनाव है, बैटिंग करेंगे और इस बार फुल फॉर्म में बैटिंग की जाएगी। देखिए सौरभ, जब बात होती है फील्ड की बात करें, लोगों से बात करें, लोगों का मन टटोले, तो मेरे को लगता है कांग्रेस के बारे में लोग बात करते हैं कि हाँ कांग्रेस के लिए चांस है। वो तो वक्त बताएगा, हालात बताएंगे। पिछली बार कांग्रेस के भूपेंद्र हुड्डा भी मानते हैं कि पिछले दोनों इलेक्शन में 2014-19 में टिकटों का चयन ठीक तरह से नहीं हुआ। अगर टिकटों का चयन ठीक होता तो कांग्रेस और ज्यादा सीटें जीत सकती थी। भूपेंद्र हुड्डा ने तो कहा था 2019 के चुनाव परिणाम की बात की, हमारी 31 सीटें आई हैं, बीजेपी की 40, 4 सीटों का ही फर्क है। अगर 4 सीटें कांग्रेस ज्यादा जीती तो 35-35 हो जाती, 35-36, तब कांग्रेस की सरकार बनती। तो अभी भी मेरे को लगता है लोगों में कांग्रेस की चर्चा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शायद सत्ता परिवर्तन अपने अपने कयास हैं, लेकिन कांग्रेस का नाम लोगों की जुबान पर है। कांग्रेस अभी कांग्रेस का नाम है जुबान पर, और कांग्रेस बीजेपी हैट्रिक, कांग्रेस मजबूती भी पकड़ेगी, ऐसा कांग्रेस भी विश्वास रखती है। वीरेंद्र जी, लास्ट कमेंट में आपसे लेना चाहूंगा, इस बयानबाजी के बाद सियासी माहौल जरूर गर्मा गया है, लास्ट रिएक्शन आपसे क्विक। देखिए, कांग्रेस के अंदर इस तरह का अंतर्विरोध चलता रहेगा। कांग्रेस में मतभेद बहुत हैं, महत्वाकांक्षा की लड़ाई है और ये रहने वाली है। ये 4 मुख्यमंत्री की बात है, कभी घोषणा जो जिला पदाधिकारियों की घोषणा होनी है उस पर भी इनका संग्राम होगा। ये तो कांग्रेस में चलते रहने वाला है, इस बात से इनकार नहीं किया जाता। जातिगत समीकरण हमेशा हावी रहते हैं। क्या मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी क्या जाट बाहुल्य सीट से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं? क्या इसी तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा पंजाबी बाहुल्य सीट से चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते, क्योंकि उनके समय वहां जातिगत जो है वोटरों का समीकरण ही साधा जाता है। तो ये सब फैसले जातिगत प्रेरित होते हैं, इसमें कोई अलग नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तमाम दावे और वादे जरूर किए जा रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने बड़ा ऐलान जरूर कर दिया है कांग्रेस पार्टी को। यह ऐलान 4 डिप्टी सीएम वाला बयान कितनी मजबूती देगा तो आने वाला वक्त ही बताएगा।